वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तामीर करदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के एक ही दिन जुमा 25 अगस्त को इफ्तिताह करने के लिए तैयार हैं। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें नए सेक्रेटेरिएट की इमारत में तामीर करदा तीनों मज़ाहिब की इबादतगाहों के इफ्तिताह की तारीख को ख़तइयत दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं, उलमा और पादरियों से मशवरत के बाद इस तारीख को क़तइयत दी गई है। हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक पंडितों की निगरानी में नल्ला पोचम्मा मंदिर का इफ्तिताह किया जाएगा। इसी दिन इस्लाम और ईसाई मज़हब की रिवायात के मुताबिक उनके मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में मस्जिद और चर्च का इफ्तिताह किया जाएगा। हैदराबाद एक तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे वाला शहर है, जहाँ ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और इज़्ज़त को एक ख़ास मुकाम हासिल है। इन ख़यालात का इज़हार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िदा स्त्री समिट तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना और हैदराबाद को पिछले 9 सालों में गैर मामूली तरक्की दिलाई है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम को, खुसूसन ख़वातीन को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करने की पाबंद है। हुकूमत ने ख़वातीन के मसाइल को बर वक्त हल करने के लिए शी टीम्स, वुमेन सेफ्टी विंग और भरोसा सेंटर्स की तश्कील अमल में लाई है। दौर हाजिर में दुनिया भर में सिक्योरिटी की बहुत अहमियत है, इसीलिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस हमारे शहरियों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। I am glad that Hyderabad City Security Council and Hyderabad City Police taking measures to create awareness about women's safety. Department like Women Safety Wing, Bharosa and She Teams work with SC in making Hyderabad a safe place. मैं बताने पर खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद प्रॉपरली सिटीज पर खास तवज्जो दी गई। हैदराबाद, साइबराबाद 2 ही कमिश्नरेट थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने नए 7 कमिश्नरेट बनाए और हमारे कई एक डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। साबिका में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उसे 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि लैंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात हसन श्रीनिवास साहबा ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत अवामी बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले में काम कर रही है। सनतनगर असम्बली हल्के में उन्होंने बाज़ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने तयख़ुन दिया कि अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। ఇప్పుడు ఈ బాలయ్య బస్తీ రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ దాకా సిమెంట్ రోడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈ సిమెంట్ రోడ్ ఆడి గలుపుతున్నాం మనం బల్కంపేట. ఈ సిమెంట్ రోడ్ వేసినప్పుడు మాత్రం మీరు ఆ పాయింట్ ఒకటి ఈ పాయింట్ చూసుకోండి జాగ్రత్త. ఎందుకంటే బండ్లు పెడతారు, ఇష్టం ఉన్నట్టు పెడతారు. అది జరిగేటప్పుడు మాత్రం జర కోఆపరేట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈసారి రోడ్ వేస్తే 20 ఏళ్ళ వరకు మనం చేపెట్టే అవసరం లేదు. ఈ లైన్ అంతా స్ట్రీట్ లైట్స్ నైట్ చెక్ చేసుకోండి. దీని బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఈ గల్లీలో రెండోది కొత్త ఎగ్జిస్టింగ్ పోల్స్ ఏమైనా ఉంటే కొత్తవి పెట్టండి, లేకపోతే ఉన్న స్తంభాలకు పెట్టండి. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि शहर में शदीद तूफ़ानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग और भद्राद्री कोत्तागुड़म में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत के अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग और भद्राद्री कोत्तागुड़म में चंद मुकामात पर जुमे को शदीद बारिश हो सकती है। चंद्रयान 3 को छोड़ने से पहले इसके छोटे नमूने के साथ इसरो के साइंसदान
तिरुपति पहुंचे, जहां उन्होंने आज पूजा की। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को छोड़ा जाएगा। इसको सतीश धवन कलाई मरकज श्रीहरिकोटा से छोड़ने के सिलसिले में इंतजाम किए गए हैं। बरक़ी की बचत के लिए नए सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है। पीजीओ इदारे ने बिजली बडी का इसे नाम दिया है। ये इलेक्ट्रिक मीटरिंग सिस्टम का आगाज़ है, जिसके ज़रिए बरक़ी की बचत होती है। इसके मॉडल को आईटी कॉरिडोर में मुतारिफ करवाया गया है। ఐటీ కారిడార్ హాస్టల్ అసోసియేషన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బట్ రేడియస్ ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే రియల్టర్స్కి అంటే కమ్యూనిటీస్ కూడా వెళ్ళాలని, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ హాస్టల్ అండ్ పీజీ మార్కెట్లో పాన్ ఇండియా వైజ్ వెళ్ళాలని. టాప్ 10 సిటీస్లో దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ స్కోప్, ఆల్మోస్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ 4 million meters. సో హాస్టల్ అండ్ పీజీకి పిగో ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు టేక్ దిస్ టు హాస్టల్ అండ్ పీజీస్. రకరకాల మోడల్స్ ఉంటాయండి. పాపులర్ మోడల్ వచ్చి సింగిల్ ఫేజ్ అనే మోడల్, దాన్ని కాస్ట్ వచ్చి 5,000 రూపీస్ అవుతుందండి. ఈ కాస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, తర్వాత మంత్లీ రికరింగ్ ఛార్జెస్. ఒక 5 years లాక్ ఇన్ పీరియడ్లో మేము ఈ మోడల్ని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని డీబీ ఫుట్ మోడల్ అంటారండి. డిజైన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు ద హాస్టల్ అండ్ పీజీ ఆపరేటర్. దాని కాస్ట్ 5,000 రూపీస్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క మీటర్ మీద దానికి ఖర్చు అయ్యేది 65 రూపీస్ పర్ మంత్ ఖర్చు అవుతుంది. గవర్నమెంట్ మీటర్స్కి ఇది గవర్నమెంట్ మీటర్ తర్వాత వచ్చే మీటర్ అండి. ఇది అంటే మనం ప్రతి రూమ్లో పెట్టుకుంటాం, ఎంసీబీ తర్వాత పెట్టుకునే మీటర్ అనమాట. దానికి దీనికి అసలు పోలికే ఉండదు. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్. గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే మీటర్ని స్మార్ట్ మీటర్ అంటారండి. ఇది అడ్వాన్స్డ్ మీటరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే మీటర్ని స్మార్ట్ మీటర్ అంటారు. గవర్నమెంట్ కూడా ఇది డ్రైవ్ చేస్తుందండి. इचा को पीगो को बिजली बडी को हैदराबाद लाने के लिए, बिजली बडी से सर्टेनली जो इचा का और जो यहाँ पे कहा गया है 15 से 20%, इससे ज़्यादा ही सेविंग होगा. और ये केवल इकोनॉमिक सेविंग नहीं है, बल्कि हमारा जो ये प्रयास है या इचा का जो ये प्रयास है, इससे एक रिस्पॉन्सिबल मतलब एक सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ये चीज़ दर्शा. पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खातून सैनिटेशन इंस्पेक्टर को एसीबी के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जान की नामी खातून पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटेशन सेक्शन में इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। इसने एक मामले में 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर शिकायत कुनिंदा ने एसीबी से शिकायत कर दी। मनसूबाबंद तरीके से खातून को म्यूनसिपल ऑफिस में शिकायत कुनिंदा से रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। खातून इंस्पेक्टर के साथ एक आउटसोर्सिंग मुलाजिमा सरोजा को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला मिली है। शहर के नवाही इलाकों में सड़क हादसात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हर दिन हादसात पेश आ रहे हैं। हालत नशे में गाड़ियां चलाने और लापरवाही से गाड़ियां चलाने के सबब चहलकदमी करने वालों में खौफ पाया जाता है। पुलिस ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे और वालिदैन को अदालत से सज़ा दिलाई जाएगी। डिंडीगुल पुलिस स्टेशन की हुदूद में मिलावटी केक की तैयारी का मामला सामने आया। मेडचल मलकाजगिरी जोन एसओटी पुलिस ने एक बेकरी पर धावा किया। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मिलावटी केक की तैयारी का पता चलाया, जहां मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स के जरिए केक की तैयारी का काम किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों के अफशा के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास और उसकी बेटी साहिती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि रमेश के ताउन से साहिती ने हाईटेक नकल नवीसी करते हुए AEE के इम्तिहान में शिरकत की थी, जबकि लड़की के श्रीनिवास ने रमेश के साथ इम्तिहान के सिलसिले में माहिदा किया था। SIT ने बाप बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में कल शाम चबूतरा मिशन अंजाम दिया गया। मधु एएसआई की निगरानी में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए घरों के सामने बैठने वाले और आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को पकड़ा और उनकी बरवक्त काउंसलिंग की। निजामाबाद में शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन में खातून मुसाफिरीन को डरा धमकाकर उनके पास से सोना, नगद रकम और दीगर अशिया लूट लेने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला निजामाबाद के नवीपेट क्रॉसिंग पर ट्रेन रोक दी गई, जिसके बाद इस ट्रेन में 9 अफराद सवार हुए जिन्होंने ये वारदात अंजाम दी। मुसाफिरीन ने इनको पकड़ लिया और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बंडलागुड़ा में एक तालिब इल्म लापता हो गया। रात में यह लड़का घर से रवाना हुआ था। इसकी शिनाख्त साई चरण के तौर पर की गई है। वो घर वापस नहीं हुआ, जिसके बाद इसके अरकान ख़ानदान ने इसको काफ़ी तलाश किया। इसमें नाकामी के बाद वो पुलिस से रुजू हुए। NIA की खुसूसी अदालत नई दिल्ली ने इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की गई थी। NIA की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुलजिमीन IM के अरकान के साथ करीबी ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुक़ीम कलीदी मुलजिम रियाज भटकल और यासीन भटकल शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली समेत अहम मुकामात की तलाशी ली थी और धमाका खेज मवाद के साथ साथ असला और गोला बारूद भी मंगवाया था। ये मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अरकान की तरफ से रची गई साजिश से मुताल्लिक़ है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इनमें वाराणसी धमाके, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार धमाके, यूपी की अदालतों में वाराणसी, फैज़ाबाद में सिलसिलेवार धमाके शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद के धमाके, जयपुर सिलसिलेवार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलेवार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाके, 2010 के चिन्ना स्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुड़वा धमाकों के पीछे भी IM का हाथ होने का पता चला है। मुलजिमीन जिनकी शिनाख्त दानिश अंसारी दरभंगा बिहार, आफ्ताब आलम पूर्णिया बिहार, इमरान खान नांदेड़ महाराष्ट्र और उबैदुर रहमान हैदराबाद तेलंगाना के तौर पर की गई है, को 7 जुलाई 2023 को UAP के तहत मुजरिम करार दिया गया था।
NIA केस में एक्ट RC 06/2012 NIA DLI इन्हें फौरी जनवरी और मार्च 2013 के दरमियान गिरफ्तार किया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।